बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीम हुमा। और आज जैसे कि ट्यूसडे का दिन है और आप जानते हैं कि ट्यूसडे के दिन हम आपकी मुलाकात, बल्कि आपसे मुलाकात जो कराते हैं वो कराते हैं एक माहिर मौलिज की, एक डॉक्टर की, जो कि आपको सही मशवरे देते हैं सेहतमंद रहने के लिए। और आप जब सेहतमंद रहेंगे तो फिर सोचिए ज़रा सब कुछ कितना खुशगवार, कितना अच्छा हो जाएगा। और कहते हैं कि ज़िंदगी में मिठास का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ज़िंदगी में मिठास नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी मीठी है, कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये कि ये जो मिठास है ना, इसकी मिक़दार अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और अगर ये मिठास कम हो जाए तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो आज का जो हमने मौजू सिलेक्ट किया है वो किया है डायबिटिक पेशेंट के हवाले से, जिन लोगों को शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि शुगर को हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। और बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और डॉक्टर कहते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट है, या बड़ी उम्र में कुछ लोगों को हो जाती है। बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी के दौरान ख़वातीन को डायबिटीज़ हो जाती है। और फिर होता क्या है, हम अपने आप को सहारा देते हैं किन चीज़ों से कि हम तो शुगर फ्री चीज़ें खा रहे हैं, डायबिटीज़ है भी तो क्या हुआ, लेकिन उससे बहुत सी पेचीदगियां हो जाती हैं। तो आज ऐसे ही सारे सवालात के जवाबात हम लेंगे जो हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनसे। लेकिन आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो नंबर है ऑन एंड ऑफ मुस्तकिल डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको आप देखिएगा और फ़ोन कॉल कीजिएगा। और अगर आपके घर में या आप खुद डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने हवाले से आप उनसे राय ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, ताकि आप इस सूरत हाल पर काबू पा सकें। तो आज हमने स्टूडियो में इन्वाइट किया है डॉक्टर सैयद मंसूर अली साहब को, जो कि हैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, और इनसे आज हम बात करेंगे डायबिटिक यानी कि शुगर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हमने एक बड़ी कहते हैं ना लगन से, मेहनत से हमारे लोगों ने एक पैकेज तैयार किया है डायबिटीज़ के हवाले से, तो वो हम देख लें, आपकी इजाज़त है? तो फिर आइए देखते हैं पैकेज, और फिर उसके बाद हम वो सारे सवालात जो आपके जहन में हैं, जो मेरे जहन में, उनके जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे। डायबिटीज मेलाइटस एक बहुत आम शुगर की बीमारी है। ये बीमारी उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ग्लूकोज बॉडी सेल्स को तवानाई फराहम करने का अहम जरिया है। आम खाना खाने के बाद जब खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो हमारे जिस्म में लबलबा, जो कि मैदे के पीछे वाक़या होता है, एक हार्मोन को खारिज करता है जिसे इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन रिसेप्टर को बांधकर ग्लूकोज को सेल्स की सतह तक पहुंचाती है। इस तरह ग्लूकोज सेल में शामिल हो जाता है। इस तरह इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में आसानी से जज्ब करने में नाकाम हो जाती है और खून में ग्लूकोज का दौरान ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाता है, जिसके नतीजे में खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और ग्लूकोज टिश्यूज में प्रोटीन से रिएक्ट करता है, जिसे एडवांस्ड ग्लाइकेशन प्रोडक्ट या एजीज भी कहते हैं। एजीज वेस्कुलेचर में इश्तियाली हालत बनाता है, जिसकी वजह से किडनी, हार्ट, आर्टरीज, नर्व्स, आइज और स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपने देखा ये पैकेज, और कितना इंफॉर्मेटिव मालूमाती ये पैकेज था, जो कि आपके लिए हम लोगों ने बड़े कहते हैं ना कि दिल से तैयार किया था, ताकि आप लोगों को वो बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा सके प्रोग्राम के आगाज से पहले। तो गुफ्तगू का आगाज करूं, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद मैं आऊंगी। और ये जानना चाहेंगे हम कि सबसे पहले ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि बेसिकली ये शुगर या डायबिटीज, ये वर्ड जो इस्तेमाल होता है, ये है क्या, इसका एक खुलासा हमें बताइएगा। तो पहले हम कॉलर को लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा है हमारे साथ? मैं मुनीरा बात कर रही हूँ। आप बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं, बहुत शुक्रिया। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, अगर पेरेंट्स में से किसी एक को शुगर है तो उनकी औलाद पर जो है ना, इसके कितने मतलब चांसेस होते हैं कि उनमें भी ये बीमारी क्या ट्रांसफर हो सकती है, और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या करनी चाहिए? ठीक है। और ये जो है किस एज में जाके पता चलता है कि बच्चों में भी मतलब ये अगर मतलब ये वालिदैन के अंदर है तो बच्चों में भी हो सकती है, ठीक है ना? वो किस एज में उनको चेक करना चाहिए बच्चे? ठीक है मेरी दोस्त, आप प्रोग्राम देखिए, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि डायबिटीज़ या शुगर जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, तो इसका ज़रा खुलासा बयान कीजिए कि ये है क्या, उसके बाद हम इनके सवाल की तरफ आते हैं। मैं समझता हूँ इन्होंने जो सवाल किया है, तकरीबन जो भी डायबिटीज़ में जो है ना मुब्तला, उन अफराद के खासतौर फैमिलीज़ वालों के जहन में होगा, दिल में होगा। बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज़ जो आपने पहला सवाल किया कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ मर्ज़ नहीं है।
अच्छा, मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। इंग्लैंड में पीपल विद डायबिटीज कहा जाता है, डायबिटिक पेशेंट नहीं कहा जाता। अच्छा, इसलिए कि डायबिटीज में आपको एक सिंपल सादा अल्फाज में कहूँगा, एक अदम तवाज़ुन है। हमारे एक हार्मोन है इंसुलिन, उसकी मकदार आपकी ज़रूरत से, हमारे जिस्म की ज़रूरत से कम हो जाती है या ज़रूरत को पूरी नहीं कर पाती, एक अदम तवाज़ुन पा जाता है जिस्मानी निज़ाम में। अगर उसको बरकरार रखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं आते या प्रॉब्लम होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये तवाज़ुन बरकरार नहीं रहे फिर पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। अब आप देखें कितने नामवर शख्सियात हैं जो डायबिटीज़ है उनको और बड़ी अच्छी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ भी हाँ, भरपूर तरीके से ले रहे हैं। जी हाँ, यानी अगर थोड़ा एहतियात रखी जाए, थोड़ा ख्याल रखा जाए तो भरपूर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। वैसे अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो डायबिटीज़ में ये होता है कि जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाता है नॉर्मल से ज़्यादा। जैसे आपने पहले उसमें देखा था जो आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ये बनाया है, पैकेज बनाया है, पैकेज में बहुत मुतासिर, वो सच्ची बात ही है, बड़ी मेहनत से बनाया है ये। जिन्होंने बनाया मैं उनको दाद देनी चाहिए। लेकिन हमारे जो शुगर जो है जिस्म का पेट्रोल है जी, वो इंसुलिन की कमी या उसके ना काम करने की वजह से वो जिस यहाँ पे पहुँचना होता है वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, तो उसके खून में तो बढ़ जाती है लेकिन जहाँ पे चाहिए होती शुगर वहाँ पे नहीं होती। वो अलजू क्या कहते हैं वो है ना, अलर्च यानी प्यास लग रही है, प्यास लग, वो ये पुकारते रहते हैं, वो ऐसा उनको ज़रूरत उनके मुताबिक नहीं पहुँच रही है शुगर, वो काम नहीं कर पाते, हम थकावट लगती है, कमज़ोरी लगती है। और बढ़ी हुई शुगर जब खून में मुख्तलिफ रगों में घूमती है तो एक नॉर्मल से ऊपर बढ़ा हुआ लेवल जिस्म के हर हिस्से को, सर से पैर तक हर हिस्से को नुकसान पहुँचाता है। तो अच्छा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो पसीना भी आता है बाज़ लोगों को, क्या शुगर लेवल अगर बढ़ जाए तो? कम होने पे पसीना, कम होने पे पसीना आएगा? कम होने पे पसीना आता है। अगर एकदम से मेरा शुगर का लेवल नॉर्मल से कम हो जाए, खासतौर पे वो हजरात जो मेडिसिन ले रहे हैं शुगर कम करने की, या उनके अंदर ये बात हो जाता है, अगर शुगर कम होने लगती है तो पसीना आने लगता है। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब अब हम उन हमारे जो कॉलर मैं समझता हूँ कि वो ये मौरूसी होती है क्या? देखिए बात ये दो किस्म की ज़्यादती से ज़्यादातर, एक होती है टाइप 1। टाइप 1 में लबलबा बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, इंसुलिन बिल्कुल पैदा नहीं होता। और ये अचानक ही हो जाता है या आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता? मतलब कि टाइप 1 ज़्यादा तेज़ी से होती है, तेज़ी से हो जाती है, और इसमें लबलबा बिल्कुल इंसुलिन नहीं पैदा करता। अच्छा। इसमें जो अलामात हम कहते हैं ना क्लासिकल डायबिटीज़ की, पेशाब बार बार आना, ज़बान खुश्क होना, वजन एकदम से गिरना, थकावट होना, यानी आदमी कहता है डॉक्टर साहब मैं 1 महीना पहले बिल्कुल ठीक था, 1 महीने में मैं आधा हो गया हूँ, और आप देखेंगे बिल्कुल आपको लगेगा कि वो टॉक्सिक है उसकी। तो वो है ना, ये टाइप 1 होता है। अगर टाइप 1 में जो होता है, अगर माँ को है तो बच्चे में होने का इम्कान 1.6% होता है, या दूसरे अल्फाज 2% कहते हैं, 2% होता है। अगर बाप को है तो 6 to 7% होता है, 6 to 7% अब बच्चे में होने का। अगर दोनों को है माँ बाप को तो 15% होता है, 15% हो गया। तो ये टाइप 1, लेकिन टाइप 1 हमारे यहाँ बहुत कम है, मुश्किल से हार्डली 1 या 2% हो गया बाकी को। हमारे यहाँ जो अक्सरियत को है टाइप 2 है। टाइप 2 में अक्सर लामतें नहीं होती हैं। अच्छा। और टाइप 2 अक्सर बहुत देर से तशखीस होती है, बाद वक़्त 12 साल तक तशखीस नहीं हो पाती इसकी। अच्छा। बाद वक़्त इसकी तशखीस बड़े मसाइल के साथ होती है, कभी किसी को पैर के मसले के साथ हो गई, किसी को गुर्दों के मसले के साथ हो गई, किसी को दिल के मसले के साथ हो गई। मुझे कहा जा रहा है डॉक्टर साहब के एक ब्रेक ले लें, तो माजरत चाहती हूँ बहुत, लेकिन ये कि ब्रेक के बाद हम आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो, और प्रोग्राम में बात हो रही है डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से, और इस तरह के जो भी सवाल आते हैं जो शुगर से रिलेटेड हैं, यानी कि डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं। और अगर आपके घर में किसी को है, आपके ख़ानदान में किसी को है, या आपको है, या आप सोचते हैं कि डायबिटीज़ बेसिकली है क्या और कब हो जाती है, किस स्टेज पे हो जाती है, और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं वो उनके सारे जवाबात डॉक्टर मंसूर अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, और उन्हीं सारे सवालात जो कि आपके जहन में और मेरे जहन में, उनके जवाबात हम ले रहे हैं। और हमारा कॉल नंबर आ रहा है, आप इस पर फ़ौरन से पेशतर कॉल कीजिए ताकि हम आपको सही तौर पर गाइड कर सकें डायबिटीज़ या शुगर के हवाले से। डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। वो जो आप बता रहे थे कि टाइप 2 जो है, टाइप 2 सबसे ज़्यादा मुरवजा किस्म है जो हमारी ज़्यादा अक्सरियत को है। अच्छा। और अक्सर इसकी तशखीस लेट होती है, जो मैंने आपसे बात की थी। अगर इसमें माँ बाप में से किसी एक को भी हो जाए, अब इसमें माँ या बाप की बात नहीं हो रही, किसी एक को भी हो जाए तो औलाद में होने का इम्कान 30 to 40% होता है। अच्छा। और अगर दोनों को हो जाए तो ये इम्कान बढ़ के 70-80% तक हो सकता है। और अगर माँ बाप को 50 साल की उम्र में है तो 40 साल की उम्र में बच्चों में होगा। अच्छा, दूसरी बात है किस उम्र में होती है। देखिए ओवरनाइट नहीं होती, मैं सोया मुझे डायबिटीज़ नहीं थी, मैं उठा मुझे शुगर हो गई, ये नहीं होता। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं।
कहते हैं ना कि रूम एक वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, या ना इसमें नहीं बना था। जो चीज़ें डायबिटीज़ करती हैं, अब ये बात तयशुदा हो गई है, 5 साल की उम्र से आने लगती हैं जिस्म में। अच्छा, वो इंडिकेशंस शो हो, मतलब वो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होते हैं 5 साल की उम्र हल्के हल्के शुरू हो जाते हैं, जो बढ़ते बढ़ते एक बात ऐसा आता है कि वो डायबिटीज़ की अकल में जाहिर होता है। और वो कोई भी एज ग्रुप हो सकता है, चाहे 20 साल का हो, चाहे 30 साल अब जो है, पहले जो मैं स्टूडेंट था उस ज़माने का, मुझे याद है कि हम पढ़ते थे अपना मेडिकल लिटरेचर, कहते थे 35 ईयर से ऊपर है तो टाइप 2 है, 35 ईयर से कम है तो टाइप 1 है। टाइप 1 जिसमें शुरू से इंसुलिन देनी है, ठीक है, और टाइप 2 जिसमें आपको टैबलेट भी कुछ अर्से तक काम करती है। लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है सिलसिला। अच्छा। वो डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो गई है। अब टाइप 2 एज यंग एज 8 साल तक की उम्र में हो रही है। अच्छा। और ये अलमिया है। और टाइप 1 भी किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन आमतौर पे कम उम्र में होती है। लेकिन यह है कि अगर हम अपने बच्चों को डायबिटीज़ से बचाना है तो हमें अपना उनका लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा। हम ये खुश होते हैं कि बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, कोई फ्राइड आइटम ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं। अब असल में मसला ये हो कि हमारा तर्ज ज़िंदगी बदल गया है। होटलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, लेकिन वो अपना असर जाहिर करता है। फिर हमारे यहाँ वेजिटेबल्स का, फ्रेश फ्रूट्स का, इसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। वो हम जो बच्चे पहले खेला कूदा करते थे, दौड़ भाग करते थे, वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग भी खुश रहते हैं, बच्चे आराम से अंदर बैठे हुए, सुकून से बैठे हुए, ठीक है, वो भी बात सही है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी, लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना असरात दिखा रहे हैं, इसलिए वजह से पूरी दुनिया में अब कम उम्र में वो डायबिटीज़ जो पहले 35 साल से ज़्यादा उम्र में होती थी, अब कम उम्र में भी आ रही है। अच्छा। और डायबिटीज़ एक चीज़ समझ लीजिए, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर का बढ़ना नहीं है, डायबिटीज़ के साथ दूसरे मसाइल भी होते हैं। जी, यही इसी तरफ मैं आना चाह रही थी कि वो कौन से ऐसे मसाइल हैं, यानी कि हमारी बॉडी के वो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से, या साइड इफेक्ट उस डायबिटीज़ के या शुगर के निकलते हैं बॉडी पर, तो उसमें क्या क्या जो है खराबियाँ या पेचीदगियाँ हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं? देखिए, बात यह है कि हमें अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, बिल्कुल, ड्राउनी चीज़ नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो मैसेज दूंगा, हम डायबिटीज़ के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन यह है कि बढ़ी हुई हम शुगर क्यों बढ़ी हुई होने से रोक रहे हैं, इसलिए रोक रहे हैं ताकि आँखें महफूज रहें, बिल्कुल, फालिज के इम्कानात कम रहें, गुर्दे नाकारा ना हो, दिल कमज़ोर ना हो जाए, पैरों में मसले ना हो, आपके मैदे का निज़ाम मुतासिर ना हो, क्योंकि ये जो शक्कर अपने नॉर्मल हदूद से, जिसके बारे में अभी पूरी दुनिया में इत्तेफाक हो चुका है कि खून में शक्कर की मिकदार 140 के अंदर रहनी चाहिए खाना खाने के बाद। अच्छा, चाहे डायबिटिक हो। और वो कितनी देर में, यानी कि खाना खाने के कितनी देर के बाद? 2 घंटे बाद हम करेंगे तो 140 होनी चाहिए, 140 के अंदर रहनी चाहिए, अंदर, यानी उससे कम है तो कोई मसला नहीं। अब बहुत सी दफ़ा मुझे पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी शुगर सही है, 200 है। हमारी बहुत सारी लैब्स में लिखा होता है कि 200 तक नॉर्मल है। जी जी। लेकिन इस बार मैं बहुत क्लियर मैसेज देना चाहूँगा, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, पूरी दुनिया में इस पर इज्मा है, इत्तेफाक है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 के अंदर रहना चाहिए, सिवाय इसके कुछ खास केसेस में आपके डॉक्टर कहे कि आपकी शुगर ज़्यादा रह सकती है, वो कुछ खास कंडीशंस होती हैं जिसमें अल्लाह न करे गुर्दे मुतासिर हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों, नहीं तो अदरवाइज 140 के अंदर, खाली पेट 100 के अंदर कहा जाता है। अच्छा, 100 के अंदर अगर है खाली पेट, यानी कि वो जो कहते हैं ना कि नाश्ते से पहले जब हम 7-8 घंटे की स्लीप लेकर उठे, 8 घंटे की रात के खाने के बाद 8 घंटे का वक्फा आया हो, और सुबह जब हम उठे नाश्ते से पहले करें तो 100 के अंदर 110 भी मान लें, चले थोड़ी सी डंडी मार लेते हैं, 110 वाला तक कर लें। और फिर एक भरपूर नाश्ता, यानी कि फुल स्टमक नाश्ता जब आप कर लें तो फिर उसके 2 घंटे बाद जब हम करेंगे तो 140 के अंदर। देखिए, बात यह है कि थोड़ा सा मैं मौजूद के साथ आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। हम डायबिटीज़ में कहते हैं कि पेट भर के ना खाएं, ये शायद सुन्नत भी है, पेट भर के ना खाएं, बिल्कुल बिल्कुल, एक वक्त में कम खाएं और वक्फे से खाएं, बिल्कुल। उसमें 2 मसले आते हैं। देखिए, एक कमज़ोर आदमी होता है ना, उस पर आप ज़्यादा लोड डालेंगे वो उठा नहीं सकेगा, बिल्कुल। हमारा जिस्म का सिस्टम कमज़ोर है, अगर मैं भरपूर खाना खाऊंगा तो मेरी शुगर शूट अप कर जाएगी। बिल्कुल। मलेशिया से एक कॉल है डॉक्टर साहब, क्या करें, कॉलर्स के लिए बार बार मुझे आपको इंटरप्ट करना होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कौन सा आम है हमारे साथ? सैयद बाबर अली जी, मलेशिया से बोल रहा हूँ। जी बाबर भाई, सब खैरियत है? जी खैरियत है। और शुगर के बारे में प्रोग्राम लग रहा था तो क्या नाम है, मुझे भी शुगर है। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं आप? ये मुझे हार्ट अटैक भी हुआ है पिछले दिनों में, और क्या नाम है, शुगर भी है, इस बारे में पता करना था डॉक्टर साहब से।
क्या डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहते हैं? आपको हार्ट अटैक भी हुआ है पिछले कुछ अरसे पहले और इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डॉक्टर में। अच्छा जी डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई सवाल पूछना चाहेंगे? देखिए इनको हार्ट अटैक जी हो चुका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं मलेशिया से अर्ज कर रहा हूँ जी बहन मेरी, ये प्रोग्राम आपका है, ये मैं दिल का मरीज भी हूँ जी और क्या मैं शुगर है, इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है। इस बारे में मुझे कुछ बताएं आप। देखिए मैं समझता हूँ कि एक तो पहली बात है आपका जो वहाँ पे डॉक्टर हैं आपको जो मशवरा दें उस पर अमल करिए। इस वक्त आपको डायबिटीज़ के साथ सबसे ज़्यादा 7 चीज़ चलती है, वो हार्ट का मसला या ब्लड प्रेशर साथ चलता है। अब आपको एक हो चुका है लेकिन आगे इंशाअल्लाह महफूज रख सकते हैं। आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, अपनी शुगर कंट्रोल रखें, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें। जो इनको जो दवाएं दी हैं इन्होंने इनके मालिज ने जो दी हैं वो लेते रहें। इंसुलिन की जो मिकदार बताई है, इंसुलिन की मिकदार जो है डॉक्टर साहब ने बताई होगी इनकी कंडीशन के लिहाज से। इंसुलिन की मिकदार जो है ना घटती बढ़ती रहती है पेशेंट के शुगर के लेवल के लिहाज से। और कितने अरसे में जैसे इनको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए बाबर भाई को? ये बाबर साहब को जो है ना अपनी कंडीशन जैसे उनका फिजिशियन बताएगा उसी लिहाज से विजिट करें। अच्छा। ये तो डेफिनेटली आमतौर पर अगर सेटल्ड केस होता है तो हम कहते हैं महीने 2 महीने बाद विजिट कर लें, ठीक है। लेकिन ये इनका हालात कितने लेकिन ऑन एंड ऑफ अपनी शुगर घर में टेस्ट करते हैं। अब तो मशीनें इतनी जदीद आ गई हैं कि घर में भी टेस्ट की जा सकती है। आँख ओझल पहाड़ ओझल होता है। बिल्कुल। अगर मैं शुगर नहीं चेक करूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। शुगर चेक करने से मुझे पता चलता है, फिर मुझे लगता है कि हाँ मेरी शुगर बढ़ी है। फिर मैं गौर करता हूँ क्यों बढ़ी है, या मैंने बदपरहेजी की है, मैंने दवा सही नहीं ली है, या चला फिरा नहीं हूँ मैं, फिर मैं सही करता हूँ। अच्छा, क्या टेंशन भी एक रीजन होती है डॉक्टर साहब? देखिए टेंशन किसको नहीं है, हाँ, मुझे बताइए टेंशन किसको नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंशन हो जाए, अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, तो यकीन उसका असर पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन मैं कहूँ कि टेंशन ही खाली एब्सोल्यूट कॉज है, ये जाती होगी। हाँ किसी को अगर शुगर 1 साल बाद होने वाली है, अगर उसको बहुत सीवियर किस्म का स्ट्रेस हो जाए तो हो सकता है 1 साल पहले हो जाए। लेकिन ये उन्हीं लोगों में होगा जिनमें ऑलरेडी टेंडेंसी होगी, यानी कि या फिर उनके वालिदैन को हो चुकी होगी और उनमें भी टेंडेंसी पाई जाएगी। अच्छा, जैसे एक आम इंसान है, मैं हूँ, मुझे कब कब अपनी शुगर टेस्ट कर लेनी चाहिए ताकि अगर मुझे शुगर हो जाए या होने वाली हो या कोई भी ऐसी मेरी बॉडी के अंदर चीज़ सिम्टम्स आ रही हो तो मुझे पता चल जाए ताकि मैं एहतियात करना शुरू कर दूँ? देखिए जैसे एक मुहावरा है ना, आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। इसके लिए 2 प्रोटोकॉल हैं। एक तो वो है जिनको शुगर नहीं है, ठीक है, उनको बिल्कुल जैसे आपका फैमिली हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो आप 25 साल के उम्र के बाद हर साल एक दफ़ा चेक कर लीजिए। देखिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जो ओवरवेट हैं, जिनको जो है ना गुर्दों का कोई मसला है, कोई दूसरे मसले हैं जो डायबिटीज़ से के साथ अक्सर होते हैं, तो उनको और कम उम्र में चेक करनी चाहिए सालाना। अच्छा जी, क्योंकि देखिए अगर हम अर्ली डायग्नोस कर लें, इसको कंट्रोल कर लें, तो इसकी पेचीदगियों से बचा जा सकता है या उनको डिले किया जा सकता है। ये बात अब साबित हो चुकी है। बिल्कुल। और ये बात एक और मैं बात कर दूं कि ये डायबिटीज़ से बचा भी जा सकता है। जैसे वो हमारी उन बहन ने सवाल किया था ना कि अगर मेरे बच्चों में क्या होने का इम्कान है, अब ये बात भी साबित हो चुकी है, अगर तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लाया जाए तो 58% तक डायबिटीज़ होने से बचा जा सकता है। अगर हम खुद कोशिश कर लें, अपने लाइफ स्टाइल और अपनी ग़िज़ा का ख्याल रख लें तो फिर ज़मीन आसमान का फर्क बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने व्यूज़ दिए डायबिटीज़ के हवाले से और वो क्या कहते हैं, तो आइए उनको देखते हैं और उसके बाद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। शुगर एक बहुत नुकसानदेह बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है बिल्कुल। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमें जो मीठी चीज़ें उनसे ज़्यादा परहेज़ करनी चाहिए। जिन पेशेंट की शुगर ज़्यादा है उनको इंसुलिन की नीड होती है। इतनी महलिक बीमारी है कि तकरीबन मुश्किल से ही कोई 25% लोग इससे बच जाते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर जाती है, तो उसके बाद उसका जो है ना, या तो वज़ा काट देते हैं, किसी का बाजू काट देते हैं, किसी की टांग काट देते हैं। जब एक दफ़ा डिजीज़ हो जाती है तो उसको हम बाय मेडिसिन ही कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है कि मतलब जो है ना वो बतौर ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हैं कि वो इंसुलिन मालिक्यूल्स के जो है ना ब्लड से कलेक्ट करके जो है ना फैक्ट्री में डाल देते हैं और उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। पेशेंट के लिए तब तक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कि अगर उसे कोई चोट लगती है, जब तक उसे जल्दी से रिकवर नहीं किया जाए तो ये बहुत नुकसानदेह होती है। शुगर समथिंग जड़ है, अगर तो उसको कंट्रोल रखा जाए
तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर तो कंट्रोल नहीं रखा जाए तो फिर आपकी किडनी भी अफेक्ट हो सकती है, आँखें भी अफेक्ट हो सकती हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे अफेक्ट करती है। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले वो हमारी नौजवान नस्ल भी थी, मुख्तलिफ एजेस के लोग थे जिनके व्यूज़ आपने सुने। इस हवाले से तो खैर हम डॉक्टर साहब से बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक वो पैकेज हम दिखा रहे हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या शरह है, या पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई डायबिटीज़ है उस हवाले से क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। तो आइए पहले वो पैकेज देखते हैं, उसके बाद फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 71 लाख अफराद ज़ियाबतीस में मुब्तला हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक मुर्रखन ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल, मोटापा, बदपरहेज़ी और वर्जिश को मामूल न बनाना इस मर्ज़ के लाहक होने की बुनियादी वजूहात हैं। माहिरीन के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी में मतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल और वर्जिश को मामूल बनाकर इस मर्ज़ से बचाव मुमकिन है। ज़ियाबतीस के हवाले से पाकिस्तान दुनिया भर में 7वें नंबर पर है। अगर इस मर्ज़ पर काबू न पाया गया तो खदशा है कि 2030 तक मुल्क में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 8 लाख हो जाएगी। आपने देखा कि किस तरह से ये रेशियो बढ़ता जा रहा है अभी पैकेज में, जैसे कि बताया। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने वो लोगों के व्यूज़ भी सुने। कुछ लोगों ने अपने व्यूज़ दिए कि गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं और इतनी खौफनाक हौलनाक बातें की हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या बात ये है कि हमारा काम है अच्छाई की बात करना। बिल्कुल। अगर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मुझे डायबिटीज़ नहीं भी हो ना, बिल्कुल, बगैर डायबिटीज वालों को भी फालिज होता है, बिल्कुल, उनको भी गुर्दों के मसले होते हैं, बिल्कुल, उनको भी दिल के मसले होते हैं। शुगर को कंट्रोल रखें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था 110 के अंदर फास्टिंग, और खाना खाने के बाद वाले 140-50 के अंदर रखें, और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, वॉक रखें, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाएँ, ग़िज़ा में तब्दीली लाएँ। इंशाअल्लाह ताला भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मत कहें कि डायबिटीज़ के साथ ही हो जाता है, लेकिन अगर गफलत करेंगे फिर नताइज आते हैं। और इसमें हम एहतियात जो करें ना, अपनी जान के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। याद रखेंगे हम खुद ही महफूज रहेंगे, और ज़िंदगी कितनी है अल्लाह जानता है। लेकिन जब तक आदमी ज़िंदा रहे, माजूरी से बच के रहे, चलते हाथ पैर के साथ रहे। और ये बात भी साबित हो गई है कि अच्छे कंट्रोल से दौरानिया ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, जो मैं और मेरे साथी अक्सर फेस करते हैं, वो जिस पे दुख भी होता है, लेकिन पता नहीं किस तरह कहते हैं ना कि वो आईने नौ से डरना, तर्ज कहन पढ़ना हमारे लोगों के जहन में रासिक हो गया, घुस गया। नहीं भाई, इंसुलिन नहीं लगाना, डॉक्टर साहब कुछ और दे दें, कोई और महंगी दवा दें, इंसुलिन नहीं लगाना। इंजेक्शन से डरते बहुत हैं। कहते हैं कि जिस्म के अंदर सुराख हो जाएंगे, वो हिस्सा सख्त हो जाता है, और फिर एक दफा अगर इंजेक्शन लगाने की हैबिट पड़ गई तो फिर ये तो दम के साथ ही जाएगी। नशा हो गया, हीरोइन की तरह है, चर्च की तरह, अल्लाह न माफ करे। नहीं, इसमें हमें मैसेज देना है, इंसुलिन से बेहतर कोई डायबिटीज का इलाज नहीं है। असल पहली बात ये, आम लोगों के जहन में इंसुलिन की नीडल के बारे में अलग खौफ होता है, वो समझते हैं आम नीडल की तरह। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर इंसुलिन को हम मजीद इस पे जानना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ। कौन बात कर रही है, पहले ये बताएं। जी, मैं नादिया बात कर रही हूँ। अच्छा नादिया जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी, मुझे शुगर है, तो क्या ये शुगर में जो इंसुलिन है कब ले सकते हैं? आपकी एज कितनी है नादिया? एज कितनी है आपकी? हेलो जी नादिया, आपकी एज कितनी है? जी, मेरी एज 40 है। 40 है, अच्छा। देखिए, इंसुलिन की कोई एज नहीं है, कोई एज नहीं किसी भी एज में जब जरूरत हो ली जाती है। देखिए, एक होता है टाइप 1 में तो शुरू से इंसुलिन लेनी है, सही। जिसको टाइप 1 डायग्नोस हो गया उसको कभी भी स्टॉप नहीं करे इंसुलिन। हम कहते हैं नेवर एवर स्टॉप इंसुलिन, चाहे वो उसको वॉमिटिंग हो रही है, चाहे डायरिया हो रहा है, चाहे कुछ नहीं खा पी रहा, डोज कम कर देंगे, उसको इंसुलिन नहीं बंद करेंगे, उसके लिए ज़िंदगी इंसुलिन। टाइप 2 में अगर टैबलेट पे हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम फिर ये इसरार करें कि हम टैबलेट ही लेते रहें, इंसुलिन नहीं लें, अपने ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर वो जो मैंने टारगेट आपको बताए थे वो अचीव नहीं हो रहे और आपका डॉक्टर कह रहा है, मालिश कर रहा है, अब इंसुलिन लें, अगर हम फिर देर करते हैं तो अपना नुकसान पहुंचाते हैं। इंसुलिन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। सही। दूसरी बात ही कितनी दफ़ा लेनी चाहिए? आम तौर पर हम
2 दफ़ा लगाते हैं, लेकिन कितनी दफ़ा लगाना है वो आपको डॉक्टर बताएगा, आपको कंडीशन की। बेहतर ये है कि हाँ पूरी सूरत हाल डॉक्टर को पता होगी और वो प्रॉपर गाइड करेंगे। एक फर्जी बात नहीं की जा सकती है ना, हर एक के हालात के तहत होता है। ये नहीं बनाया जा सकता कि सबको एक ही लाठी से हाका जाए। बिल्कुल। लेकिन ये बस मैं मैसेज देना चाहूँगा, इंसुलिन से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अब तो इंसुलिन की बहुत सारी नई डिवाइसेस आ गई हैं जिनसे लगाना बहुत आसान है। बस ऐसे किया तो ऐसा लगता है टिंच, बस कुछ भी चूटी के काटने में तकलीफ होती है, उसमें नहीं होती। अब तो वो इंजेक्शन वाला सिरिंज वाला सिस्टम भी नहीं रहा। और जब दिल चाहे बंद कर सकते हैं, कोई नशा नहीं है, पूरी दुनिया में सफ़र कर सकते हैं इसके साथ, चाहे बस में सफ़र करें, चाहे हवाई जहाज़ में सफ़र करें, चाहे हज पे जाएँ, चाहे उम्रे पे जाएँ, चाहे मतलब कि आपके घर में बिजली नहीं हो तब भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये सारे सब चीज़ें, लेकिन आपका मालिक, आपका फिजिशियन आपको बताएगा, इतनी मुश्किल सूरत हाल नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप देर नहीं करके अपनी जान को, सेहत को नुकसान ना पहुँचाएं। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ है? मैं शहला बात कर रही हूँ, शहला कराची से। अच्छा, आप खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या जानना चाहती हैं डॉक्टर सैयद मंसूर अली साहब से? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूँ, और दूसरा ये कि आजकल मैंने ये मतलब मुझे मालूम करना है कि लोग ये कहते हैं कि इंसुलिन ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत टैबलेट्स के। तो आप मुझे ज़रा ये ब्रीफ बताएंगे कि ये ज़्यादा ये बात सही है कि नहीं? तो मैं क्योंकि टैबलेट पे हूँ तो इसलिए मुझे ज़रा डाउट रहता है कि ये कहते हैं कि किडनी पे असर करती हैं ये टैबलेट्स जाके। अच्छा ठीक है शैला, आप प्रोग्राम देखिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम में ये सारी बात हुई थी, लेकिन मैं चाहूँगी कि मुख्तसरन एक इनको गाइडेंस के लिए बता दीजिए। जो टैबलेट चल रही हैं, जो अगर डॉक्टर के मशवरे से चल रही हैं, तो ये टैबलेट टाइम टेस्टेड है और ऐसी मतलब कि अगर आपके मशवरे के साथ ली जाए तो गुर्दों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये असल इम्पोर्टेंस है ब्लड शुगर कंट्रोल की। जब आपकी टैबलेट पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो इंसुलिन लेनी होती है, और अक्सर हम इंसुलिन और टैबलेट मिला के दे रहे होते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि इफेक्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और डॉक्टर से मशवरा कर लें कि टैबलेट्स की जगह इंसुलिन ले ली जाए। और जैसा कि अभी आपने बताया कि इतनी जदीद मशीनें आ गई हैं कि अब वो सिरंज और इंजेक्शन और जो निडल है उसका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हल्का सा एक है, आपने ये ऐसे किया पंच, वो नोक उसमें चुभी और बस इंसुलिन। वो इंसुलिन के पेन कहलाते हैं। हाँ, पेन कहलाते हैं। निडल बहुत फाइन होती है, बहुत फाइन होती है, और उससे कोई आपकी स्किन पे कोई सुराख, जो खवातीन डरती हैं कि स्किन हार्ड हो जाती है, सुराख हो जाते हैं और जो है अब यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले ट्राई करके देख लें। जैसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो वो या राई का पहाड़ बना देना। लेकिन पहले आप जब 2-3 महीने के लिए ट्राई करके देख लें, आप इंसुलिन जब दिल चाहे बंद कर सकते हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। और करके फिर आदमी का खुद ही खौफ खत्म हो जाएगा। खौफ खत्म हो जाएगा जी। वो कहते हैं ना कि आप आगाज तो करें, तो फिर एक हर चीज को करते वक्त पहली दफा डर लग रहा होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस और ये कि अगर हम इतनी बड़ी बड़ी पेचीदगियों से बच जाएं, चाहे गुर्दों की हो, चाहे दिल की हो, चाहे दिमाग के फालिज वाला के पैरों की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ एक इस बात से कि हम इंसुलिन यूज़ कर लें तो इस सारी चीज़ों से महफूज रहा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे यहाँ आम रुझान पाया जाता है, वो आप मिठाई की दुकानों पे भी देख रहे होंगे, बेकरीज पे भी देख रहे होंगे, जो शुगर फ्री बिस्किट्स आ रहे हैं, शुगर फ्री शुगर भी आ रही है, चीनी भी शुगर फ्री आ रही है। अच्छा जी, और शुगर फ्री मिठाइयाँ भी आ रही हैं, जैम, जेली, मामलेट शुगर फ्री आ रहे हैं, दुनिया की हर चीज अब तो शुगर फ्री आ रही है। तो ये बताइए कि दुनिया ही शुगर फ्री हो गई है। हाँ, दुनिया शुगर फ्री हो गई, मिठास लोगों में से खत्म हो गई है। ये एडवाइसेबल नहीं होगा। देखिए, हमारे पास हमें मोहतात रहना होगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सेहत को मुतासिर होती हैं। सिर्फ शुगर की बात नहीं होती, हमें ऑयल को भी, लिपिड्स को भी कम लेना होता है। ठीक है। जो फ्राइड आइटम होंगे, जो मिठाई होती है, तेल में तो बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे शुगर फ्री हो, वो नुकसानदायक होंगी। बिल्कुल। इस तरह मैं एडवाइस नहीं दूंगा इस तरह, बल्कि ये कोल्ड ड्रिंक्स भी, डाइट वाली भी, वो भी कम से कम लें, इस्तेमाल करें। और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं वो भी कम मिकदार में लेने चाहिए। और जो प्रिस्क्राइब हैं, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं होता, जो एथिकली हैं, जो मेडिकली जो आपका डॉक्टर का है, वो आप लीजिए, हर एक को नहीं लीजिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, और गर्चे ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि मैं कहती हूँ कि 2-4 प्रोग्रामों में भी बात की जाए तो बात का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीम हुमा।
वेलकम बैक टू द शो। और बात कर रहे हैं हम डायबिटिक पेशेंट के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर के हवाले से। और अगर इस तरह का कोई भी सवाल जो आप चाहते हैं कि उसका जवाब डॉक्टर साहब आपको दें, तो उसके लिए आप फ़ौरन देखिए नंबर आ रहा होगा और उस नंबर पे फ़ोन कीजिए और अपना सवाल डॉक्टर साहब से कीजिए। वो आपको यकीनी तौर पर एक माहिर राय देंगे इस हवाले से। डॉक्टर साहब, हम जैसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि स्वीटनर भी नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा, और जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं, चाहे वो मिठाइयाँ ही क्यों ना हो, लेकिन शुगर फ्री और या कोल्ड ड्रिंक्स जो हम कहते हैं ना, ये शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक है, या हम कहते हैं बिल्कुल लो कैलोरीज कोल्ड ड्रिंक है, तो ये सारी डाइट पेप्सी या डाइट कोल्ड ड्रिंक जितने भी आ रहे हैं हम कहते हैं, तो वो सारे के सारे अवॉइड करने चाहिए, वो बेहतर नहीं है। कि पहले देखिए मुख्तलिफ किस्म का आइटम अवेलेबल है। आमतौर पर हम कहते हैं फ्रूट्स लें, लेकिन फ्रूट जूसेस ना लें, वो सिंप्लीफाइड ग्लूकोज होता है। लेकिन बेहतर ये होता है इस मामले में एक अपने जो माहिर अग़ज़िया या डाइटिशियन होते हैं उनसे मशवरा ज़रूर कर लें। अगर मैं दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. तो इसलिए हमारे अक्सर क्या होता है कि हमारे लोग परेशान होते हैं, जी हमारी शुगर कभी 300 रह जाती है, कभी 100 रह जाती है। आप उनकी ग़िज़ा का वो देखें तरीक़ेकार, तो कभी वो अगर मैं दाल खाऊंगा तो मेरी शुगर कुछ और होगी, मैं बिरयानी ख़ुरमा खाऊंगा तो कुछ और होगी। तो मेरा मशवरा ये होगा, जिनको भी डायबिटीज़ है अपने डाइटिशियन से एक दफ़ा नशे ज़रूर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सादा और जूद हज़म ग़िज़ाएँ अगर खाई जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि बहुत सी बीमार, ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। डायबिटीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जी। अगर हम इसे, मैं कहूँ ना, एक उम्मुल अमराज कहूँ, अगर ये कंट्रोल ना किया जाए तो उम्मुल अमराज है। अगर इसमें ग़िज़ा और लाइफस्टाइल से ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर पे, हार्ट के मसलों पे, जैसे हमारे साथी ने कहा था मलेशिया से कि हार्ट का हुआ है, अगर उनकी ग़िज़ा सही हो, वॉकिंग हो और ये सब चीज़ें हो, तो बहुत सारी मेडिसिन की ज़रूरत कम हो जाएगी आपकी। बिल्कुल। आप मैं सिर्फ एक सादा सी मिसाल दूँ, जो हमारे लोग जाते हैं हज पे, उम्रे पे, माशाल्लाह से उनकी शुगर कितनी कंट्रोल जाती है। बिल्कुल, और बल्कि उनका ब्लड प्रेशर और जो भी उनको प्रॉब्लम होता है, उनकी वहाँ मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कम हो जाती है। इसलिए चलना फिरना बहुत होता है वहाँ पे। तो ये फिजिकल एक्टिविटी से ज़मीन आसमान का फ़र्क जाता है, यानी मसल्स बेहतर हो जाते हैं, दौरान खून बेहतर हो जाता है, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? कनीज़ फातिमा बात कर रही हूँ। कनीज़ फातिमा, आप खैरियत से हैं? ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआ से सब बहुत अच्छा है। आज हमारे साथ डॉक्टर मंसूर साहब हैं और हम डायबिटीज़ या शुगर के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उन्हें वो शुगर है और उनके पाँव बहुत दर्द करते हैं। अच्छा। और ब्लड प्रेशर भी बहुत तेज रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। उसके लिए डॉक्टर साहब से कहें कोई, यानी कि वो शुगर की टेबलेट ही लेते हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, आपको कनीज़ फातिमा बताते हैं, आप प्रोग्राम सुनिए। थैंक यू सो मच। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौहर को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, उनके नॉर्मली ये देखने में आया है कि उनके पाँव पे स्वेलिंग भी हो जाती है, पाँव पे दर्द भी हो जाता है, या जोड़ों में दर्द उनके बढ़ा रहता है। देखिए, वही कनीज़ फातिमा ने भी वही है कि शायद मैं कोई इनको मेडिसिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता जब तक देखना ना लूँ, लेकिन उनको अपने मालिश से, फिजिशियन से पूरा देखना पड़ेगा। इनका ब्लड प्रेशर क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, लेकिन और शुगर कितनी है, उसके लिहाज से मेडिसिन बेहतर है, इंसुलिन बेहतर है। पैरों में क्यों मसला हो रहा है, ऐसा भी रगें भी मुतासर हो जाती हैं डायबिटीज़ में, तो जिसकी वजह से पैरों में झंझनाहट, जलन, खौलन, दर्द वगैरह भी कैफियत हो जाती हैं, तो वो तो उनका जो फिजिशियन देख के बता सकेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, इनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, और इस तरह की जो जैसे एस्प्रिन वगैरह टाइप जो मेडिसिन अगर डॉक्टर का है वो ज़रूर लें। और फिर उसको देखना पड़ेगा पैरों में क्यों दर्द हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि डायबिटीज़ से ही हो सकता है आर्थराइटिस हो, इस तरह की चीज़ें हो, उसके लिहाज से मेडिसिन लेनी पड़ेंगी उनको। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि डायबिटिक पेशेंट है और उनको कहीं काम करते हुए, खासकर ख़वातीन को अंगूठे पे छुरी लग गई, अब वो अंगूठा पक के जा रहा है और वो जहनी तौर पे इस बात के लिए तैयार है कि मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ और ये तो पकना ही पकना। क्यों तैयार है? बस मैंने तो मेजॉरिटी की ख़वातीन का रुझान देखा है। नहीं, इस तरह का अंगूठा ही नहीं, पैर का मसला भी होता है। हम डायबिटीज़ में कहते हैं कि पैरों की हिफाजत अपने चेहरे से ज़्यादा करें। बिल्कुल, इसलिए कि
अल्लाह ना करे पैरों के मसले हो जाएं तो वो इतने संगीन होते हैं कि जिस पर गुजरती वो जानता है। बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं कि एक तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है शुगर को कंट्रोल रखें। फिगर कि मेरे पास चीनी शुगर बढ़ी हुई है, जहाँ पे मैं चीनी डाल दूंगा यहाँ पे चींटियाँ आएंगी। बिल्कुल। एक तो तरीका है मैं चींटियों को मारूं और उनको भगाऊं। दूसरा तरीका है मैं चीनी को वहाँ से हटा दूं, शुगर को हटा दूं। बिल्कुल। तो अगर मुझे इसको पकने से रोकना है, इस मसलों को रोकना है, सबसे पहली बात ये वहाँ से चीनी तो हटाऊं, शुगर को तो कम करूं मैं वहाँ से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये आप उसको बढ़ना ना दें, यानी आप शुरू में इसको स्टेप ले लें, प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रॉपर ड्रेसिंग हो जाए तो इंशाल्लाह नहीं बढ़ेगा ये। अच्छा, और वो जो कहते हैं कि पाँव में ठोकर लगी और अंगूठे के अंदर जो है वो एक गुठली सी बन गई है, वो पक रही है, या पाँव में जो है वो अक्सर ये होता है कि सर्दियों में पाँव फटने शुरू हो जाते हैं पीछे के साइड से, तो उसकी शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए इसमें एक ये चीज़ मैं बताऊँ, इसमें अगर मुझे आप याद हैं तो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। ज़रूर। देखिए पैरों में डायबिटीज से वो जो स्वेटिंग का सिस्टम होता है ना, पसीना आना, वो खत्म हो जाता है। अच्छा। जिसके पैर खुश्क हो जाते हैं, कटने फटने लगते हैं, बाद वो कटते फटते इतने बढ़ जाता है कि वो जख्म बन जाता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि 2-3 एहतियात हैं कि जिसको डायबिटीज है वो नंगे पैर कभी मत चले, खालीन पर भी, घास पर भी, घर में भी, घर से बाहर कहीं नहीं चले, इसलिए कि मेरे पैर सूने, फर्श पे भी कील काटा है मुझे पता नहीं चलेगा, तो नंगे पैर नहीं चले। अच्छा, नामुनासिब जूता चप्पल पैरों के मसले की बहुत बड़ी वजह है। जूता चप्पल आगे से चौड़ा हो, तंग ना हो, हील वाला नोकीला ना हो, ऐसा भी ना हो कि पैर तैर रहा है उसके अंदर, लेकिन आरामदाह हो, तंग ना हो, और नोकीला पेशाबी टाइप खुद से टाइप ना हो। और नया जूता चप्पल शाम के वक्त खरीदें और शुरू में 1.5-2 घंटे ज़्यादा ना पहने। अच्छा, दूसरी बात ये, गर्म पानी से पैर ना धोएं। हमारे यहाँ रुझान ये है कि हम गर्म पानी से पैर धोते हैं, सिकाई करते हैं, टब में पैर पानी गर्म करके पैर डालते हैं, ये चीज़ ना करें। अच्छा, पैर धोने, पैर सर्दियों में नीम गर्म पानी से, गर्मियों में सादे पानी से, और पैर धोने के बाद उंगलियों के बीच का हिस्सा वजू के बाद, नहाने के बाद इसको ज़रूर खुश्क कर लिया करें, नहीं तो फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाता है, जिससे इंग्लिश में कहते हैं। और चूँकि खुश्की आ जाती है और बाज़ औक़ात कट फट की जाती है, तो इसके लिए तरीका ये है कि हम इस पर वेस्टीन या पेट्रोजेली लगाएं, ऊपर नीचे, दिन में 3 दफ़ा लगाएं, 4 दफ़ा लगाएं, 5 दफ़ा लगाएं, इतनी दफ़ा लगाएं कि खुश्क ना रहे। बिल्कुल। ये बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 आध दफ़ा लगाते हैं, वो रस्म पूरी कर देते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता। तो ये बात अब साबित हो चुकी है, अगर हम एहतियात रखें और अगर कोई मसला आ जाएगा उसका फ़ौरन इलाज ले लें, तो 49 से लेकर 85% तक टाउन के मसाइल से महफूज रहा जा सकता है। आप समझ लें 49 से 85% तक बहुत बड़ी नंबर है। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ, मुख्तसर सा कॉल लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं परवीन बोल रही हूँ लाहौर से। जी परवीन साहब, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से परवीन बोल रही हूँ। टीवी की आवाज बंद कर दें। जी, मैं ये पता करना चाहती हूँ। जी परवीन साहिबा, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। शायद वो लोगों को अंदाजा नहीं होता कि जब फोन पे बात करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, उससे होता ये है कि वो हमारी बात और हम उनकी बात आसानी से सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम देखिए ज़रा, मैं कहती हूँ कि ऐसा लग रहा है पलक झपकते ही बिल्कुल गुजर गया वक्त, और एहसास ही नहीं हुआ कि इतनी तवील गुफ्तगू भी हो गई, लेकिन बहुत सी चीज़ें रह भी गई हैं। तो आखिर में मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा मैसेज जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को, शुगर के पेशेंट्स को आप देना चाहें, उनकी एहतियात के हवाले से, उनके लाइफस्टाइल के हवाले से, या उनके लिए जो उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाए, तो आप। पहली बात यह है कि डायबिटीज़ एंड नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है। थोड़ी सी एहतियात, थोड़े से ख्याल के साथ भरपूर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, वॉक रखें, और अपनी जो दवा आपका फिजिशियन का है उस पर अमल करें। लेकिन एक और चीज़ मैं कहूँगा, प्लीज़ खुदा के लिए, हमारे यहाँ सबके पास बहुत सारी नॉलेज है। बिल्कुल। आप इर्द गिर्द से पूछेंगे तो लोग बहुत सारी हमें बातें बताएंगे। बिल्कुल। सिर्फ आप अपने फिजिशियन के कहने पर अमल करिए। बिल्कुल। और अगर उस कोई आपको मतलब शक हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप उससे डिस्कस करिए खुद से, लेकिन इधर इधर लोगों से जो आपके नीम हकीम जो हैं, ये खतरा है बहुत। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैयद मंसूर अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की और बड़ी अच्छी मालूमात से हम सबको महसूस किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत अता फरमाए रब्बुल आलमीन, ताकि आप अपना इल्म इसी तरह से लोगों में बांटते रहें। थैंक यू सो मच। और आपसे यही कहेंगे कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं हैं, दोनों सूरतों में अपनी ज़िंदगी में वॉक ज़रूर कीजिए, और सादा
और ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाएं। उसको खाने से आपकी ज़िंदगी भी आसान रहेगी, बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। और ज़रूर डॉक्टर से मशवरा करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो। इर्द गिर्द के लोगों के मशवरे लेके अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, एक ही दफ़ा मिलती है और ये एक नेमत है। तो एक खुशगवार और एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बाद।